वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की 2025-26 की फॉर्म यहाँ पे ओपन होने में कुछ ही टाइम बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो हमारे 2024-25 वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या होगा। और अगर आप पहली बार यहाँ पे इस चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक सेकंड के लिए बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, प्राइवेट स्कॉलरशिप और जितने भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तहत स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम होती है जो स्टूडेंट के हित के लिए काम करती है, उन सभी स्कीम को यहाँ पे कवर किया जाता है। तो डेफिनेटली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जैसे ही वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2025-26 यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके पहले मैंने बहुत सारे प्रूफ दिखाए थे कि जल्द ही ये वेबसाइट अपडेट होने वाला है और आपके सामने यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो चीज़ें मैंने बोला वही सही हुआ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद से स्कीम ऑन एनएसपी पे क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कीम है। अब डेट कब ओपन होगा उससे पहले पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो आप उसको तैयार करा लीजिए क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स में बेहद टाइम यहाँ पे लगता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो स्कीम यहाँ पे लिख रहा है ओपनिंग सून, डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ओपनिंग सून, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ओपनिंग सून और साथ में डीएनओ एसएनओ की वेरिफिकेशन ओपनिंग सून। चाहे आप किसी की बात करें इसके अंतर्गत जितनी भी स्कीम है और चाहे हम दूसरी मिनिस्ट्री को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें, इसमें भी ओपनिंग सून यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की। अब यहाँ पे कुछ स्कीम यहाँ से हटा दिया गया है, स्टूडेंट को यहाँ पे लग रहा है कि स्कीम हटा दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, 2-3 साल से इन्होंने पेमेंट को अटका के रखा हुआ है और ना ही उसका डेट खोल रहे थे किसी भी साल यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए। और फाइनली मैंने बोला था इस स्कीम को पूरी तरीके से हटा पाएंगे, यहाँ पे हटा दिया है इन्होंने। फिर भी यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बात करने वाला हूँ। चलिए यहाँ से मैं देखता हूँ। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, सर्च पे क्लिक करते हैं तो जाके यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो स्कीम है वो मिलेगी जाके अंदर से। लेकिन दोस्तों अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट नहीं किया गया, बट स्टिल वी कैन जस्ट लुक हैव अ लुक यहाँ पे कि क्या इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अपडेट करी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत, सो दैट वी कैन एज्यूम कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2024-25 में तो ओपन नहीं हुई, 23-24 में भी ओपन नहीं हुई, 21-22 का पेमेंट अटका के रखे हो, 22-23 में अटका के रखे हो, तो ये आखिर ओपन कब होगी। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे देख सकते हो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, इसके साथ ही मेरिट कम मीन्स फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी सीएस, इन सारों का यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग सून। लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, जिस दिन ये फॉर्म पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा वी विल ट्रस्ट कि ये एप्लीकेशन फिर से ओपन हो जाएगा। और ये बड़ी गुड न्यूज़ है जितने भी हमारे माइनॉरिटी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, जो भी इंडिया में जिनकी जनसंख्या कम है उन स्टूडेंट के लिए, माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ होगा अगर ये स्कीम ओपन हो जाती है तो। अब रहा ये 2025-26 के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको जैसे कि बेसिक डॉक्यूमेंट जो रिन्यूअल, जो फ्रेश कैंडिडेट जो भी है, जो भी अपने फ्रेश के टाइम डॉक्यूमेंट दिया था वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों क्या बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट लगेंगे। जी हाँ बिल्कुल, बैंक अकाउंट के। इस बार तो, पिछली बार तो नहीं मांगा था, तो मैं भी इस बार एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार भी बैंक अकाउंट का कोई भी स्टेटमेंट लाइक आपको बैंक पासबुक नहीं देना है। लेकिन आपका जो आधार कार्ड होगा वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से लिंक होना चाहिए। एपीबीएस मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम्स के अंतर्गत आपका अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ, तब जाके उसकी पैसे यहाँ पे आधार कार्ड के बेसिस पे भेजा जा सकता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और सिक्योरिटी रीजन की फेक अकाउंट नहीं है किसी स्टूडेंट का, क्योंकि आधार आपको पता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होता है, तो उसका कोई भी यहाँ पे डुप्लीकेट बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। अगर बना भी लोगे तो नंबर डालने पे वो वेरीफाई नहीं होता है, राइट। तो इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। जितने भी आए, पिछली बार तो अगर इनकम की बात करें तो बहुत सारे स्कीम में इनकम का कोई इशू नहीं था, कोई पुराना इनकम दिया था, कोई नया इनकम दिया था। एटलीस्ट दोस्तों अगर आपका इनकम 3 साल से ज़्यादा हो गया, उत्तर प्रदेश के निवासी या यूपी के, तो डेफिनेटली आप चेंज कर लें। अगर आप दूसरे स्टेट के तो आप देख लीजिएगा एक्सपायरी डेट उस पर क्या लिखा है, तो आप उसको बना के रख लीजिए। आई डोंट नो कि इस बार, क्योंकि हर साल इनकी मॉडलिटीज़ थोड़ी बहुत बड़ी बदलाव हो सकती है, तो इस बार भी हो सकता है कि बदलाव हो, बट अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से हों तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 2 फेज में पेमेंट आई थी। एक पहली पेमेंट आई थी दिसंबर में, दूसरी पेमेंट अभी तक नहीं आई थी, मार्च के लास्ट में आई थी, और तीसरी पेमेंट के लिए स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। पता है कौन है? जो पहले भरता है ना उसकी पेमेंट पहले आती है। हालांकि सारे स्कीम के साथ नहीं मतलब लागू करता है, लेकिन मोस्ट केसेस में ये चीज़ें देखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी बहुत पहले जैसे ही फॉर्म ओपन हुआ 1-2 हफ्ते बाद भर दिए और अभी तक उनका पेमेंट नहीं आया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि 90% ऐसा चांस होता है अगर आपने फॉर्म को पहले फिल कर दिया तो डेफिनेटली कि आपका पेमेंट यहाँ पे पहले आएगा।
क्योंकि आपकी जो फॉर्म की जो सारी चीज़ें यहाँ पे चेकिंग जो भी होने वाली है, जो भी वैलिडेशन होने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से सुपर फास्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट आप सबसे पहले रेडी करके रखिएगा, और देन जैसे ही फॉर्म ओपन होती है मैं डिटेल प्रोसेस में वीडियो बना के लाऊंगा, और वहाँ से आपको अप्लाई प्रोसेस करके मैं A to Z बता के आपको दिखाऊंगा। ये तो रही तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की। अब जिनका 2024-25 में पेमेंट आया है, नहीं आया, उनका क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसे ही वेबसाइट यहाँ पे मतलब सर्वर जो मेंटेनेंस था उसके बाद से वापस आई है 503 एरर के बाद से, फाइनली देखा गया है प्रगति स्कॉलरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट के दबा के पेमेंट आए थे। लास्ट वीडियो मेरी यही थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ही मेरिट लिस्ट ये चयन कर रहे हैं, ना ही किसी चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, ना ही सेंड टू PFMFES की देख रहे हैं, और डायरेक्टली पेमेंट स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो दोस्तों आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर अ डिजर्व कैंडिडेट, डेफिनेटली यू विल गॉट योर पेमेंट, नो वरी अबाउट डेट। चाहे आप NSP PG स्कॉलरशिप हो, चाहे प्रगति स्कॉलरशिप हो, चाहे ST स्कॉलरशिप हो, चाहे आप SC स्कॉलरशिप हो, चाहे आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई किए हो। अभी आप करंट स्टेटस क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा 2024-25 का। दूसरी बात, 2025-26 में आप अप्लाई करना चाहते हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जो चीज़ें मैंने बताया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर एक सीरीज़ की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरने से लेके पैसे आने तक के क्या क्या इश्यूज़ आते हैं बीच बीच में, ये करना वो करना, वो सारी प्रोसेस एक एक चीज़ की सिंगल वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो होप सो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी इशू होगा वो मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।